हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के, ठीक है, वक्रता, त्रिज्या और तथा फोकस दूरी एफ में संबंध, फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स में देखेंगे वक्रता, त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में क्या है, संबंध क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है, जो फोकस दूरी होती है, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात आप कह सकते हो आर इक्वल टू होता है 1/f के। तो वही आर इक्वल टू 1/f हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, यह एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक क्या है, M1 M2 है। M1 क्या है और M2 है, ठीक है। ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है F, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है C। जब ये वक्रता केंद्र है तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी CP, ठीक है। और ये जब मुख्य फोकस है तो इसकी जो फोकस दूरी है वह क्या हो जाएगा, PF। तो देखिएगा, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होता है। एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होता है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरता, ऐसे मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिएगा, जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को क्या करते हैं, हम C से मिला देते हैं। उस बिंदु को क्या करते हैं, C से मिला देते हैं, और C से क्या करते हैं, मिला देते हैं। और यही जो CB है वह क्या बन जाती है, अभिलंब बन जाता है, ठीक है। ये आपतित किरण है और ये क्या है, अब परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इसके बीच खींचा गया लंब जो होगा वह क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे फिगर। तो देखिएगा, माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका वक्रता केंद्र C, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, कैपिटल F, ठीक है, मुख्य फोकस कैपिटल F, वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है, ठीक है। तो देखिएगा, एक प्रकाश किरण AB दर्पण के, ठीक है, एक प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु P पर आपतित होता है। बिंदु P लिख दो, बिंदु B पर आपतित होता है। जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। बिंदु B को क्या करते हैं, P से मिलाते हैं। बिंदु B को P से मिलाने पर अभिलंब C से मिलाने पर अभिलंब BC प्राप्त होता है, ठीक। देखिएगा, यहाँ पर ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ए आपतित किरण है, ए क्या है, अब परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। इनके बीच जो कोण बनेगा दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कोण ABC
बराबर हो जाएगा कोण CBF, कोण CBF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा? परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? एकांतर कोण हैं। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके बीच और इनके बीच जो बना कोण होता है वो क्या हो जाता है? आपस में बराबर हो जाता है, जिसे कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्या? कोण कह सकते हो कोण ABC बराबर होगा, ठीक है, कोण BCF के, BCF एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिएगा, जब ये कोण जो है बराबर है इसके और ये कोण जो है बराबर इसके है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कोण BCF, कोण BCF बराबर होगा किसके? कोण BCF बराबर होगा किसके? कोण CBF के, CBF के। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर एक प्रमेय लगेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं त्रिभुज बन रहा है, एक कौन सा त्रिभुज है? देखिएगा कौन त्रिभुज बन रहा है? BCF, या क्या एक त्रिभुज बन रहा है। और आप पढ़े होंगे प्रमेय में कि अगर त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है BCF है, ये त्रिभुज है, इसके दो कोण आपस में बराबर है, कोण B और कोण C क्या है? बराबर है। तो कोण B के सामने वाली भुजा जो CF होगी वह बराबर होगा कोण BC के सामने वाली भुजा जो BF होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो CF बराबर हो जाएगा VF के ना। तो आप लिख सकते हो, देखिएगा कोण C के सामने वाली भुजा क्या है? BF, यह बराबर होगा किसके? कोण B के सामने वाली भुजा क्या? किसके? CF के। ठीक है, यह इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर यहां से आप ऐसा भी लिख सकते हैं CF बराबर किसके? BF के। यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो, देखिएगा यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तब क्या होगा? अगर दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होगा तो जो B है वह किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P के। तो B के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। तो CF इक्वल टू हो जाएगा PF के, CF इक्वल टू क्या हो जाएगा? PF के। तो देखिएगा दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, देखिएगा समीकरण के अगर दोनों पक्षों में कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए या कुछ गुणा किया जाए या कुछ भाग किया जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो CF प्लस हो जाएगा PF बराबर हो जाएगा PF प्लस का हो जाएगा PF के। ठीक है, उसके बाद देखिएगा PF प्लस PF हो जाएगा 2PF के, हो जाएगा 2PF इक्वल टू CF प्लस PF, CF प्लस PF को लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगी क्या? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा R। ठीक है, और ये हो जाएगा फोकस दूरी स्मॉल f। ठीक है, तो CF प्लस PF को लिख सकते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या R की। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा PF प्लस PF क्या हो जाएगा? 2PF के, वक्रता त्रिज्या R, इसे आप लिख सकते हो क्या? CP, क्या लिख सकते हो? CP। तो 2PF है, सॉरी 2PF इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा CF प्लस PF, CF प्लस PF को लिख सकते हैं CP, हो जाएगा CP। तो 2F के स्थान पर क्या लिखेंगे? स्मॉल f इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R के CP। तो F इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R बटे 2 के। ठीक है, तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी के क्या होती है? आधी होती है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।